भारतीय संस्कृति में सामाजिक और सांस्कृतिक जहर का उद्भव ब्राह्मणी ग्रंथों द्वारा ज्ञान की भावना है। इन ग्रंथों में आर्य अनार्य की बात हो या छूत अछूत वाले बदूदार समाज की चर्चा हो या वर्णागत ऊंच नीच पर बने हुए सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की काल्पनिक भारतीय संस्कृति की बनावट वाली बात हो या जातिगत बनावट वाली बात हो, इन सभी बातों की चर्चा सिर्फ ब्राह्मणी ग्रंथों में मिलती है। वरना कई हजार वर्षों वाली भारतीय सभ्यता के असंख्य साक्ष्य और प्रमाण आज उत्खनन में मिले हैं, लेकिन किसी भी साक्ष्य में ऐसी कोई भी सभ्यता संस्कृति नहीं मिली है। फिर भी आज कहा जाता है कि ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति में ऊंच नीच, जाति पाति से युक्त छुआछूत वाला वर्णागत समाज भारत में पहले काल से ही स्थापित था। कि इस ब्राह्मण जाति वर्ण की उत्पत्ति का मुख्य काल केंद्र और इनकी उत्पत्ति के मुख्य कारण क्या है, आइए इन सभी कारणों को साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले भारत में ईसा पूर्व वाले प्राप्त ज्ञात और अज्ञात सभ्यता भारत की शुद्ध बौद्धिक सभ्यता थी, जिसके काफी साक्ष्य आप लोग भारत के किसी भी संग्रहालय में जाकर देखे होंगे या जाकर देख सकते हैं। वहाँ ये सब साक्ष्य सुरक्षित रखे हुए हैं और आए दिन मिल भी रहे हैं। इन सभी साक्ष्यों के बीच कोई भी ब्राह्मणिक वैदिक परंपरा का साक्ष्य आपको नहीं दिखेगा। फिर भी आज ब्राह्मणी वैदिक ऊंच नीच, जाति पाति से युक्त छुआछूत वाली वर्णागत संरचना दिखती है तो ये निश्चित ही ईसवी सन के बाद में किसी समय की उत्पन्न सभ्यता रही होगी। ईसवी सन के बाद के काल की सभ्यता में कुषाण और गुप्त राजाओं का बहुत ही ज्यादा योगदान और प्रभाव रहा है। इनसे जुड़ी हुई और इनके द्वारा लिखी गई या इनके द्वारा लिखवाए गए आज अनेक साक्ष्य देखे और पढ़े जा सकते हैं। लेकिन इन सम्राटों के कालखंड में भी इन ब्राह्मणी परंपरा की कहीं ऊंच नीच, जाति पाति से युक्त ये वर्णागत परंपरा की कोई लिखावट या संस्कृति का साक्ष्य नहीं मिलता है। ईसावाद ब्राह्मणी वैदिक परंपरा को जानने समझने का सबसे मजबूत आधार है उस समय की सांस्कृतिक विरासत के ऊपर शोध करने वाले अनेक शिक्षण संस्थान। उन सभी संस्थानों में सभी प्रकार की ज्ञान वाली सभ्यता संस्कृति पर अनेक शोध होते रहते थे। आज आप उन सभी शिक्षण संस्थानों की सभ्यता संस्कृति को नजदीक से देख सकते हैं। उन शिक्षण संस्थानों में उस समय के भारत में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के ऊपर अनेक भाष्य लिखते हुए और कई हजार आचार्य, कई लाख विद्यार्थी अध्ययन में लगे रहते थे। लेकिन आज उत्खनन से प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय में कोई भी वैदिक या ब्राह्मणी ग्रंथों का कोई साक्ष्य नहीं मिला। भारत में अनेक विदेशी यात्री शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत की यात्रा पर आते थे। उन सभी के द्वारा भारत में शिक्षा प्राप्त करने और भारत की सामाजिक बनावट को देखते हुए सांस्कृतिक वातावरण पर अनेक पुस्तकें आज भी साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध हैं। लेकिन अफसोस किसी ने भी भारत की सांस्कृतिक बनावट को ब्राह्मणी संस्कृति के रूप में नहीं देखा। देश का कोई भी नागरिक अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर बुद्ध संघ का सदस्य बन सकता था। भारत में इस काल तक हर शिक्षण संस्थानों में सभी लोगों को विद्या अध्ययन के लिए स्वतंत्रता थी। वो पढ़े या नहीं पढ़े इस बात की जिम्मेदारी पढ़ने वाले की इच्छा पर निर्भर करती थी। उन सभी संस्थानों में इस तथ्य पर बहुत ही जोर दिया जाता था कि वेदना यानी अपने अंदर की अनुभूति को जानते हुए, अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हुए उस ज्ञान से लोगों को प्रभावित करना। साथ में आत्म अध्ययन की शिक्षा भी दी जाती थी। इसी वेदना और अध्ययन से लोग अपने दुखों से मुक्त होते हुए अन्य लोगों को भी इस वेदना वाली निर्मल समाधि और अध्यात्म से परिचित कराते हुए लोगों के दुखों को दूर करने का मार्ग बताते थे। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के बाद पाल वंश के समय में इस निर्मल समाधि और स्ववेदन के आधार पर जगाने वाले ज्ञान में वज्रयान सांघिक मतों का प्रभाव ज्यादा होने लगा था। पाल वंश के समय इसी वज्रयान सांघिक संघ को मजबूती प्रदान करने के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयानी शोध द्वारा लोगों को अपने बस में करने के लिए शब्दों की टंकार वाली मंत्र ओम मणि पद्मे हुम ये ध्वनि वाले मंत्रों का समावेश शुरू हो गया था। यही मंत्रों के टंकार का प्रभाव वज्रयानी क्षेत्र, तिब्बत, लेह लद्दाख, भूटान जैसे वज्रयानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पर भारतीय क्षेत्रों में इस वज्रयान वाले तंत्र मंत्र का विकास क्रम कहें या विनाश क्रम कहें, इस वजह से इसमें एक शंकर, जिसे प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, उसका उदय हुआ, जिसे आदि शंकर के नाम से जाना जाता है। आदि शंकर ने अपने दर्शन द्वारा वज्रयान के तंत्र मंत्र वाली ज्ञान की जगह पर मंत्रों वाला एक नया शैव पंथ, जिसका दर्शन अद्वैत सिद्धांत पर आधारित है, उसकी स्थापना करी। यही वो भारतीय कालक्रम का समय है जहाँ से सम्यक संस्कृति से हटते हुए व्यक्ति विशेष की संस्कृति का उदय हुआ और इस संस्कृति के प्रथम प्रेरणा के रूप में सारा श्रेय आदि शंकर को जाता है। ये शंकर आगे चलकर आदि शंकर के रूप में प्रतिस्थापित होते हुए भारत के आदि शंकराचार्य कहलाए, जिसने पहले से चली आ रही बौद्धिक संस्कृति का दमन करते हुए अपना एक नया अद्वैत वैदिक सिद्धांत पर आधारित दर्शन स्थापित किया। इस आदि शंकर के दर्शन को शैव पंथ भी कहा जाता है। इस शैव पंथ में आदि शंकर की बनाई हुई दर्शन व्यवस्था है जिसमें बौद्धिक संघ के जैसा खुलापन नहीं है। इसमें एक परिवार का एक अधिकार है, जिसे आज कोई भी आदि शंकर के जन्म स्थान
केरल से लेकर आदिशंकर की कर्मभूमि केदारनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर में देख सकते हैं। आज इन सभी जगहों पर केरल के एक परिवार मतलब जंगम ब्राह्मण का ही परिवारवाद वाली सर्वोच्चता स्थापित है। आदिशंकर तंत्र मंत्र पर आधारित अद्वैत वेदांत, लिंग मूर्ति पूजा, इनके द्वारा उपनिषदों और वेदांत सूत्रों की रचना की जानकारी मिलती है, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इन्होंने भारतवर्ष में पूर्व काल से चले आ रहे बौद्ध मठों की परंपरा को परिवर्तित करते हुए अपने दर्शन पर आधारित 4 मठों की स्थापना की थी, जो अभी तक बहुत पवित्र और प्रसिद्ध माने जाते हैं और उनके प्रबंधक और गद्दी के अधिकारी शंकराचार्य कहे जाते हैं। ये वही मठ हैं जो पहले के बौद्ध मठ हुआ करते थे, जिन्हें हड़प कर आदि शंकराचार्य इनकी गद्दी पर बैठा हुआ है। प्राचीन सम्यक संस्कृति को रूपांतरित करते हुए एक नई काल्पनिक संस्कृति की स्थापना के श्रेय इसी आदि शंकर को जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में नई काल्पनिक कथाओं के माध्यम से कलयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की अवधारणा वाली बात प्रचलन में आई। आदि शंकर के दर्शन और विचार पर मुख्य अद्वैत वेदांत था, जिसको अद्वैत मत कहा जाता है। शंकराचार्य को वैदिक पंथ को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। शंकर के मायावाद पर वज्रयान बौद्ध चिंतन का प्रभाव माना जाता है। इसी आधार पर उसे प्रचंड बौद्ध कहा गया। भारत में प्रामाणिक रूप से ब्राह्मणी संस्कृति की प्रमाणित प्रथम रचना आदि शंकर का दर्शन है। इन सभी रचनाओं का लेखन कागज की पांडुलिपि पर हुआ। अब यहाँ पर यह ध्यान दो कि कागज का निर्माण चीन में हुआ था। इस कागज का नामकरण चीन ने जी किया था। चीन से जब कागज यूरोपियन देशों में गया तो उस कागज का नाम यूरोपियन भाषा में जी से पेपर हो गया, और वही पेपर जब अरब में आया तो उसका नाम अरबी भाषा में कागज हो गया। लेकिन जब वो कागज मुगल शासकों के साथ भारत में आया तो इसका नाम संस्कारित ना होकर अरबी भाषा ही रह जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन ब्राह्मणों को विदेशी शब्दों से ज्यादा डर नहीं होकर सम्यक संस्कृति में प्रचलित शब्दों से ज्यादा था। इसी वजह से सम्यक संस्कृति के शब्दों का संस्कार हो गया। ब्राह्मणी रचना का लेखन सिर्फ कागज पर देखकर आप लोगों को पक्का यकीन हो गया होगा कि ब्राह्मणी ग्रंथों का लेखन मुगल काल द्वारा लाए गए कागज पर ही सुनिश्चित हुआ है। अब भारत में मुगल और उर्दू कब आई, ये बात आज सभी को मालूम है। फिर तो भारत में कागज कब आया, ये बात आप लोगों को मालूम ही होगी। ब्राह्मणी ग्रंथों का लेखन कागज पर ही तो हुआ है, लेकिन इन सभी लेखन की लिपि नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में है, क्योंकि संस्कृत भाषा का लेखन नागरी वर्णमाला से ही संभव है। लेकिन यहाँ पर एक बात पर बारीकी से ध्यान देना जरूरी है कि पुरातात्विक रूप से नागरी लिपि और संस्कृत भाषा का लेखन पाल वंश के मध्यकाल में मिला है, यानी 9वीं-10वीं शताब्दी के समय में धम्मलिपि का क्रमिक विकास नागरी लिपि में और पाली भाषा का संस्कार संस्कृत भाषा में लगभग हो गया था। इस संस्कारित संस्कृत भाषा का लेखन नागरी लिपि में ताम्रपत्र और शिलापट्ट पर काफी मिला है, लेकिन इस समय तक प्राप्त ताम्रपत्र और शिलापट्ट जैसे शिलालेख में लिखित ब्राह्मणी साहित्य नहीं मिला है। पुरातात्विक रूप से एक बात को ये याद रखना कि ऐसे सभी लेखन का साक्ष्य सिर्फ कागज की पांडुलिपि पर और जमीन के ऊपर से मिला है। आगे जैमिनी और कुमारिल भट्ट ने इस नए शैव पंथ वाले दर्शन ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाली सोच को एक नई दिशा देते हुए इस पर लेखन के माध्यम से इसको काफी आगे बढ़ाया था। इसके बाद भारतीय संस्कृति में वैदिक अवधारणा द्वारा वैष्णव दर्शन का श्रेय रामानुजाचार्य को जाता है। रामानुज ने ब्रह्मसूत्र और विष्णु सहस्त्र नाम की रचना की थी। मैसूर के श्रीरंगम से चलकर रामानुज सालिग्राम रहने लगे। रामानुज ने उस क्षेत्र में 12 वर्ष तक वैष्णव धर्म का प्रचार किया। रामानुज ने आगे वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट अद्वैत वेदांत लिखा था। रामानुजाचार्य के दर्शन में सत्य या परम सत्ता के संबंध में 3 स्तर माने गए हैं: ब्रह्म यानी ईश्वर, चित्त यानी आत्म तत्व और अचित यानी प्रकृति तत्व। ये चित्त यानी आत्म तत्व और अचित यानी प्रकृति तत्व ब्रह्म या ईश्वर से अलग नहीं है, बल्कि ये विशिष्ट रूप से ब्रह्मा के ही 2 स्वरूप हैं और ये ब्रह्म या ईश्वर पर ही आधारित है। ये रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैत सिद्धांत है। जैसे शरीर और आत्मा पृथक नहीं है और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शरीर कार्य करता है, उसी प्रकार ब्रह्म या ईश्वर के पृथक चित्त और अचित तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। वो ब्रह्म या ईश्वर का ही शरीर है। इसके बाद भारतीय संस्कृति को वैदिक अवधारणा में बिठाने का बहुत ही ज्यादा श्रेय एक तीसरे व्यक्ति माधवाचार्य को जाता है। ऐसी मान्यता है कि छोटी सी उम्र में ही ये वेद और वेदांगों के अच्छे ज्ञाता हुए। पूजा, ध्यान, अध्ययन और शास्त्र चर्चा में इन्होंने संन्यास ले लिया। इन्होंने अपना एक अलग मत, जिसे द्वैत दर्शन कहते हैं, इनके अनुसार विष्णु ही परमात्मा है। रामानुज की तरह इन्होंने ही विष्णु के आयुधों, शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्हों से अपने अंगों को अलंकृत करने की प्रथा का समर्थन किया। उडुपी में कृष्ण के मंदिर की स्थापना की, जो उनके सारे अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थान बन गया। भारत में 2 पंथ, एक शैव और वैष्णव के साथ साथ 3 आचार्य
एक शंकराचार्य, दूसरे रामानुजाचार्य और तीसरे माधवाचार्य का नाम स्थापित हो जाता है। अब भारत में दो मतों के एकाधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। मतलब कि शैव पंथ और वैष्णव पंथ दोनों के अनुयायी लोग भारतीय सभ्यता में अपने अलग अलग प्रचार प्रसार ज़्यादा करने के लिए एक दूसरे के दर्शन को अपने दर्शन से नीचा दिखाने लगे, जिससे समाज में विद्वेष की भावना बढ़ने लगी। और ये विद्वेष की भावना कभी कभी इतनी बढ़ जाती थी कि दोनों पंथों की आपसी लड़ाई एक दूसरे की हत्या तक करने में बदल जाती थी। इसलिए शैव और वैष्णव पंथियों ने एक दूसरे के प्रति जानी दुश्मन की पहचान स्थापित करते हुए भारतीय संस्कृति का अंग बन गए। ये काल भारत के राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इस समय तक भारत में कई राजपूत शासकों का उदय हो गया था। कोई शासक शैव पंथ का अनुयायी था तो कोई शासक वैष्णव पंथ का अनुयायी बनकर रह रहा था। दोनों पंथों के अनुयायी शासक आचार्यों के कई अनुसार एक दूसरे पंथों के अनुयायी राया से युद्ध करते रहते थे। इधर भारतीय राजपूत राजा दो पंथों के आधिपत्य वाली संस्कृति में रहते हुए आपसी द्वंद्वों के बीच जूझ रहे थे, तो उधर विदेशी आक्रमणकारी भारतीय राजपूतों को अपने अधीन करने में लगे थे। घटनाओं में एक दूसरे को नीचा दिखाने में दोनों पंथों के अनुयायी भी भला पीछे कहाँ रहते थे। इन्हीं सब कारणों से भारतीय सत्ता मुगलों के अधीन हो गई थी। सभी पंथों के आचार्यों को मिलने वाले राजपूत राजाओं की राज सत्ता का सुख अब बंद हो गया था। हर पंथों के आचार्य को राज सत्ता से दूर होने की स्थिति उत्पन्न होने से आपसी दुश्मनी अब आपसी नज़दीकी में बदलने लगी थी, क्योंकि अब मुगल सम्राट राजपूत सम्राटों के जैसे इनके कब्जे में रहते हुए इनके दर्शन से प्रभावित नहीं रह सकते थे। इस वजह से राज सत्ता के राज वैभव की आनंदी प्राप्ति के लिए इन सभी पंथों के आचार्यों को मुगलों के दर्शन के अनुसार मुगल सम्राटों के साथ रहने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस काल में तुलसीदास की एक लोक कविता आज भी बहुत प्रासंगिक है। मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो, यानी मुगल काल के समय तुलसीदास कहते थे कि मांग कर अपना पेट पालन कर लेंगे और मुगलों की मस्जिदों में अपनी रात गुजार लेंगे।